नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 की खास पेशकश में। और नेटवर्क 10 चुनावी अखाड़ा आज पहुंचा है उत्तम नगर के मोहन गार्डन वार्ड में, जहां तमाम तरह की समस्या है और किस तरह की समस्या सामने आती है देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अलग अलग वार्ड में जाकर देखा है यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, अतिक्रमण और इसके साथ ही पानी निकासी, सीवर के साथ साथ कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं थी जिससे लोग वंचित है। क्योंकि आम जनता जब अपने मत का इस्तेमाल करती है तो उनका अधिकार होता है कि विकास की जो बयार बहे उसे देखती हुई नजर आए, लेकिन जब विकास की बयार नहीं बहती तो वाकई में आम जनता और मत जो इस्तेमाल करते हैं मतदाता उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावी करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है। सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस पूरे वार्ड को देखते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं। 20 साल तक लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुकेश शर्मा यहाँ से एमएलए रहे हैं और इस बार आम आदमी पार्टी के विधायक हैं पिछली जो गवर्नमेंट है इसमें, तो जवाबदेही विधायक की भी बन जाती है। और काउंसलर इस समय यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बताई जा रही हैं। 62 के आसपास वोट बताई जा रही हैं। रास्ते हैं नहीं, हम लोग में निकलते हुआ है मेन रोड से यहाँ तक आने में आधा घंटा लगा पूरा। लोग परेशान हैं यहाँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल गली मानी जाती है, राजनीतिक गली मानी जाती है। राजनीतिक गली इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय भी रास्ते में आते आते दिखे, लेकिन लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। और ऋतु, एक बहुत बढ़िया बात यह है कि लोकतंत्र में ना लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन परसेंटेज कैसे बढ़े, लोग वोट कैसे दें, लोग अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने के लायक तभी बने। बिल्कुल, और जिस तरह के रवैये या राजनीतिक दलों के आते हैं, शायद यही एक मुख्य वजह है कि लोग अपने मत का इस्तेमाल नहीं करते और जो इलेक्शन या चुनाव होते हैं इससे अपना जो यहाँ पर दिलचस्प होता है वो यहाँ पर खोते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए विकास किस तरह से हुआ है, यहाँ बयार बह रही है, ये सड़कें बता रही है और ये विकास की बानगी है। और ऐसे में राजकुमार जी, चर्चा को आगे बढ़ाइए, लोगों से जानने की कोशिश करिए कि किस तरह के रिएक्शन और कौन कौन से वो प्रमुख यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हैं। धन्यवाद ऋतु। हमारे साथ गुलशन सैफी भी जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो भी हैं। गुलशन, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आप भली भांति क्योंकि रिपोर्टिंग करते हैं, जब रिपोर्टिंग रूट पे होती है तो क्या यहाँ की विशेषता क्या है कि खामियाँ हैं? सर, यहाँ की जो बात अगर हम करें पृष्ठभूमि की, तो यहाँ पर फिलहाल वर्तमान में आम आदमी पार्टी से विधायक हैं नरेश बालियान। अगर हम निगम की बात करें तो पहले अंजू गुप्ता कांग्रेस से थी, उसके बाद श्याम जी आए जो बीजेपी से हैं। और अब देखना होगा तीसरी बार जनता किसके साथ जाती है, रिपीट करती है, कांग्रेस में आती है, आम आदमी में जाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये बताया सकता है ये एक कंजेस्टेड एरिया है और ये पीछे से नाले से भी इसका इलाका जुड़ा है, मेन रोड से भी जुड़ा है और 70,000 प्लस यहाँ बोटिंग भी है। और यहाँ पानी की एक कुछ पिछले इलाके हैं जिनमें पानी की बात कही जाती है कि पानी नहीं पहुँच पा रहा है, या ढलान वाले इलाके की वजह से पानी की कुछ समस्याएं हैं। सड़कें आप देख ही रहे हैं। और अतिक्रमण, मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण यहाँ की एक मुख्य समस्या है जिसका कोई भी निदान नहीं मिला। और बरसात में यहाँ कुछ इलाका ऐसा है जो पूरी तरह से पानी की जद में आ जाता है। अब बाकी देखना है कि जनता किन मुद्दों पर जाती है। स्वाभाविक है, जनता से ही पूछ लेते हैं कि जनता किन मुद्दों पर जाएगी। एक बहुत जागरूक नागरिक हैं यहाँ पे, शर्मा जी, उनसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, उन्हीं से सबसे पहले पूछ लेंगे। शर्मा जी, यहाँ मुद्दे क्या हैं इस बार जो चुनाव है, एमसीडी के चुनाव, क्योंकि नगर निगम को आप अच्छी तरह समझते हैं, सीधे सीधे पार्षद से कांटेक्ट होता है, तो क्या 5 साल में कुछ नहीं हुआ? 5 साल में यहाँ पे हमारे काफ़ी समय से निगम पार्षद हैं, बट लेकिन उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। 5 साल में कोई सफाई नहीं होती, कोई झाड़ू नहीं लगता। हाँ, ये होता ज़रूर है कि जब एमसीडी के इलेक्शन आते हैं उससे कुछ दिन पहले एक्टिव होकर झाड़ू भी लगने लगता है और कूड़ा भी उठने लगता है। नहीं तो उससे पहले कोई कूड़ा नहीं उठता, कोई झाड़ू नहीं लगता, कोई नालियों की सफाई नहीं होती किसी भी तरीके से। अच्छा, एक माता जी हैं, उनसे पूछेंगे, आप कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ हो गया हमें 25-30 साल जी। 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल में सड़क नहीं बनी? सड़क बनी है, जब मुकेश शर्मा थे यहाँ कच्ची सड़क थी, फिर मुकेश शर्मा ने बनवाया, ठीक है। अब मुकेश शर्मा भी पीछे हट गए जी कि ये फ्लाईओवर बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब कि जनता को तो ऐसे भूल भुलैया करके पार्टियों ने जो बेवकूफ़ बना रखा है वो जनता समझ रही है अब, ठीक है ना। यहाँ फ्लाईओवर बन जाएगा जी, ये बन जाएगा जी। बीजेपी भी आई, ठीक है, बीजेपी के निगम पार्षद भी हमने चुने, ठीक है। आज तक इस ब्लॉक में कहीं पे भी झाड़ूदार कभी आया हो बिना कंप्लेन के? जब तक एमसीडी वालों को निमंत्रण दे के नहीं बुलाया जाता है तब तक यहाँ कोई काम होता नहीं है। बोलूँगी, आम आदमी ने फिर काम किया है। देखो, हम लेडीज़ के लिए भी किया है, बिजली पानी, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे बड़ा काम ये किया है। जो बिल इतने इतने भरते थे जो हमारे किसी के बस का नहीं है। उसके बाद महिला सीट लाए, हम खुद चाहते हैं महिला आए, भैया हमारे बीच में आएंगी, हम जैसे काम करेंगे, हम खुल के बता तो सकते हैं उनको कम से कम
कि ग्राउंड लेवल पे और महिला ऐसी आए जो ग्राउंड लेवल पे हो, हमारी बातें सुने। हमारी क्या, हम सभी महिलाएं तो इसलिए सुन चाहती सकती हैं। है ना, तो औरतें एक बनी तो सब एक नारी शक्ति का भी हो जाता है, और उसका मन की बात ही बोल सकती, कुछ भी प्रॉब्लम बोल सकते, जेंट्स को इतना नहीं बोल सकते। जी बताइए। हमें तो, हमारा तो जब से है आम पार्टी आई है तब से हमारा नहीं, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? आप अपनी समस्या बताओ, पार्टी मत बताओ। 9 साल हो गए मुझे। 9 साल में कुछ विकास नहीं हुआ? 9 साल में कुछ विकास नहीं हुआ, ना कोई झाड़ू वाला आता है, ना कोई नाली साफ करने वाला आता है, और सिर्फ क्या है, आते हैं और वहीं निकाल के चले जाते हैं। कूड़ा पड़ा रहता है इतने इतने दिन तक, कोई आता नहीं है निकाल, उठाते नहीं? उठाते नहीं। जी आंटी, आप तो बहुत लंबे समय से कंप्लेंट करो, जब भी कूड़ा उठाने आते हैं और उस गली का उठाएंगे, उस गली का नंबर आता तो उसी से उठाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है। हाथ जोड़े हैं चाहे कुछ भी करें, कूड़ा उठाने को राजी नहीं होते। क्यों? कि आपने कंप्लेंट करी है, आपका नाम नहीं है, आपका ये नहीं है, तो इतना हम ये आंटी हैं, इनका दर्द बहुत ज्यादा है। बताओ पहले आप सारी। नहीं, कांग्रेस ने तो ये कहा फ्लाईओवर बनवा देंगे इलेक्शन के टाइम आकर के, वो सब गायब हो गए। ये है, ये बहुत बड़ा सवाल है, लोकतंत्र पे इतना बड़ा सवाल है ये अपने आप में कि सोचने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 50 से 60% लोग मतदान करते हैं और बकवास करने में कोई पीछे नहीं रहता। ये जो आंटी कह रही हैं, ये दर्द है, ये एक आम आदमी का दर्द है कि वास्तव में नेता आते हैं और ठग के चले आते हैं। ठगे हुए लोग हैं, मतलब ये वो हैं जिन्होंने एक भरोसे में वोट किया और उस वोट के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जी पर एक बात है ना, उसमें एक और बात है कि बाकी ये बात को आगे बढ़ा रहे हैं। प्लीज एक बात और है कि ठगे तो होते हैं, मगर आम आदमी पार्टी ने काम तो किया है। मैं पार्टी के पचा की कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी का ये मुखालफत नहीं करेंगे किसने काम किया है नहीं किया। आप अपनी ये बात बताइए कि मुद्दा, वो आंटी जो कह रही हैं किसी बात को कह रही हैं, वो किस बात कह रही हैं? क्या कह रही हैं वो? यहाँ के कुछ मुद्दे हैं चुनाव के। हाँ, चुनाव के मुद्दे हैं, ये झाड़ू का है, सफाई का है, नाली का है, सड़क का है, कई मुद्दे हैं, काम नहीं होते। लोगों को बोलने ऐसा है, देखो लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर आदमी सड़क पर खड़े होकर भी अपनी बात ना कह पाए तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, और इस तरीके से कभी नहीं चला करती, क्योंकि इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने और क्या हश्र हुआ ये पता है। आज वो कांग्रेस कहाँ खड़ी है। तो किसी भी राजनीतिक दल को कभी मुखालफत में नहीं रहना चाहिए, मुगालते में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सड़क है, आम आदमी अपनी बात कह रहा है, वो बात कह रही हैं कि हमने वोट दी और वोट देने के बाद हम ठग गए, तो आगे सोच समझ के कैसे वोट करोगे? हाँ जी, कहो आप अपनी बात को। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, आप बिल्कुल सच्ची बात कह रही हो। तो इंसान तब बात करे ना, तब किसी पार्टी के बारे में ये सोचे। ठीक है, मैं मानती हूँ बीजेपी ने भी काम किया और आम आदमी पार्टी ने भी काम किया। जो चुनाव हो रहा है, अब पार्टी फर्स्ट टाइम आएगी, पहली दफा आएगी ये निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की बनती है। तो अच्छा, सरकार की उपलब्धि बताओ आप। सरकार तो चल रही है ना प्रदेश में, तो उसकी 2 उपलब्धि बताना। सरकार ने देखो जी, लोगों को जो गरीब आदमी है पहले से उसको स्टैंड किया है, बिजली पानी से, बसों के किराए से छुटकारा दिलाया। लोग गरीब आदमी नहीं जा पाते कहीं दफा, पैदल जाता है कहीं चल के 10-20 किलोमीटर। लोग कहाँ जाते हैं, इसके पैसे नहीं है। मुफ्तखोरी की जो व्यवस्था है ना, ये इस देश को कहाँ पहुँचाएगी कुछ पता नहीं। अभी हम उत्तर प्रदेश के 45 जनपदों में घूम के आए और वहाँ इस मुफ्तखोरी को दबा कर देखा। बहुत सारे लोग ऐसे देखे थे। अगर एक जगह की बात करें तो एक अध्यापक एक चौराहे पर खोखा लगाता हुआ दिखा। उसने कहा कि लोगों को कमाना सीखना चाहिए, फ्री की आदत नहीं डालनी चाहिए। लेकिन सरकारें हैं, दे रही हैं, लोगों को चाहिए। और लोगों से, आम लोगों से बात करेंगे, लेमैनों से बात करने का प्रयास करेंगे। आम लोग जो पीछे खड़े हैं बिल्कुल सबसे अंतिम पायदान पे। जी, क्या यहाँ विकास, यहाँ जो सड़कें हैं उन सड़कों में आपके घर पानी वानी आ रहा है ठीक ठाक? हाँ, मिल रहा है? हाँ, विकास हो रहा है? हाँ। देखो, डेवलपमेंट हो रहा है। लोग शोर मचा रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा। देखो बढ़िया हो रहा है, सारा काम बढ़िया हो रहा है, पर यहाँ गेट नहीं लगे चाहते हैं। कुछ सवाल आप हमसे पूछ लीजिए सर। बताइए, आप बताइए। दिल्ली का जो माहौल चल रहा है एमसीडी का, उसके संबंध में सर अगर आप कुछ जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो या हम कुछ बताना चाहते हैं तो आप सवाल करें। आपकी जो इच्छा हो बताइए, खुला मंच है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, पूरे दिल्ली में 15 साल से जो पार्टी सत्ता में है एमसीडी में, मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि उनके नेता एसी से बाहर निकलने को राजी नहीं है। और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्र में न जाए। मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहता हूँ
कोई मैं अकेला अपनी बात नहीं करना। क्या यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि, जैसे अभी काउंसलर का ही चुनाव होगा, क्या एमसीडी के नेता जो चुने हुए हैं, क्या 3-4 महीने में एक बार आ जाते हैं, आप लोगों के बीच में मिलते हैं? नहीं आते हैं। यही हाल, मतलब एसी में बैठ के सेंट मार के अंगूठियां 10 अंगूठे को छोड़ के 8 अंगुलियों में अंगूठियां सोने की, यहाँ सोने का माला सेंट मार करके, और अगर कुर्ता पैजामा बनवा लिया खादी का तो नेता हो गए। ये नेताओं की व्यवस्था है। कई बार हमें संसद में जाने का मौका मिलता है, और जब वहाँ की हम उसमें पहुँचते हैं, एक जगह उनका सेंट्रल हॉल है, जब उसमें पहुँचते हैं तो जितने 543 सांसद है ना, वो आपस में एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखते हैं, जो बकवास कर रहे होते हैं वहाँ बैठ के। अपने आप मलवा भैया देखो क्या होना चाहिए? यहाँ काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। इस पे खड़ंजा लगना, पहले भी इस पे उद्घाटन होया था कि भाई खड़ंजा लगेगा। फिर मेन बात, हमारी गलियों में गेट नहीं लगे हैं। चोर आते हैं, किसी की मोटर उतार ले जाते हैं, किसी का कुछ उतार ले जाते हैं। कैमरे सरकारी लगने चाहिए। जनता क्या चाहिए? काम ही चाहिए। पार्षद बन के क्या करेंगे? विकास करेंगे। आज हम जनता के बीच में इनकी शिकायतें सुन रहे हैं, जो हम लोगों से रूबरू कर रहे हैं, हमने उसका सैल्यूशन करना है, इनकी सहायता करना है, जिसके कारण ये लोग परेशान हैं। अगर हमें पार्टी मौका देती है, पहले भी हम जब से पार्टी से जुड़े हैं, ज़मीनी स्तर पर अपने सभी क्षेत्र में, ग्राउंड पर, ज़मीनी स्तर पर इन लोगों के साथ सेवा में खड़े हुए हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, दुख में और सुख में। और आगे भी ऐसा होगा। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं आगे भी इनकी बेटी और बहन बनकर इनके बीच हमेशा खड़ी रहूंगी। ऐसा ही नेता चाहिए हमें, ऐसा ही नेता चाहिए जो परिवार जैसा हो। आज तक हमने किसी नेता का चेहरा नहीं देखा, हम लोग इतने परेशान हो गए। नहीं 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 वो नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लटके हुए चेहरे नहीं। जैसे वो वोट मांगने आते तो आपके घर नहीं आते? हमें पैर छूते हैं, आके पैर पकड़ते हैं। 15 साल में हमने पूनम जी मतलब इस एरिया में बहुत घूमी और मेहनत भी कर रही है। मतलब देखो और कोई नहीं घूम रहा, हमने तो कोई घूमता दिखाई दिया नहीं, और कर रही है घर घर जाके। 15 साल में वोट देखो, सबसे बड़ी बात है आपकी वोट की ताकत जो है ना, उसको समझो, और ये परसेंटेज बढ़ाओ वोट की। ये जो वोट 50% और 60% तक रहता है ना, इसको जब 99% पर पहुंच जाएगा तो शायद मेरे ख्याल से जो आप बात कह रहे थे वो बात शायद पूरी हो जाएगी। जी आप कहो एक कोट और ये 5 साल है, इन 5 सालों में क्या हुआ है यहाँ? पिछले 5 सालों में अगर निगम के बारे में कहें तो कुछ भी नहीं। और अब जैसे निगम चुनाव है, 15 दिन है या 1 महीना है, तो झाड़ू भी लग रही है, कूड़ा भी उठ रहा है, सारे काम हो रहे हैं। अब ये लोग आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में मैं पूछना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं भी यहीं पर रहती हूँ, क्या कभी गली में आए हैं, किसी के सुख दुख में आए, क्या कूड़ा उठाया, क्या झाड़ू लगवाए? नहीं। इनको इनविटेशन, हम जनता इनको इनविटेशन देती है, तब भी कई बार इनके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके कोई काम होता है। अदरवाइज निगम पार्षद यहाँ पर कोई काम नहीं करे। पूरे ग्राउंड में आप लोग सर्वे कर सकते हैं। विधायक यहीं बैठते हैं? विधायक जी हाँ बिल्कुल, वीकली कभी इस ऑफिस में बैठते हैं, कभी उस ऑफिस में मिलते हैं ना। बिल्कुल जनता से जब भी मिला वो यहाँ पे मिलते, अवेलेबल रहते हैं, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। क्योंकि आते हैं, पब्लिक की सुनते हैं, आते हैं सुनते हैं। हमें विधायक जी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत ये है जो पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए हैं ना, ये लोग ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। ये मैं ही नहीं, सब बहनें जानती हैं। ग्राउंड लेवल पे हमने सिर्फ अब ये पूनम बहन को देखा है जो कई महीने। कुछ और लोगों से बात करें। देखो यहाँ मातृशक्ति जो है ना वो बहुत जागरूक है, और इन्हें साइलेंट वोटर के तौर पे, उत्तर प्रदेश में तो इन्हें साइलेंट वोटर के तौर पे माना गया। और जो साइलेंट वोटर होते हैं ना, वो समय पर जब छक्का मारते हैं तो अपने आप अकल ठीक हो जाती है। नेताओं की अकल ठीक जरूर होनी है यहाँ, ये तो तय है। जी कुछ कहेंगी? आप पूछिए क्या। ये जो चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में कैसे वोट मांगते हैं या नेता मांगते हैं ऐसे भाई, पैर पड़ जाते हैं। अच्छा। है ना, लेट भी जाते हैं कई, ऐसे मांगते हैं जैसे भीख मांग रहे हैं, है ना, यही करते हैं। और फिर वोट देते हैं। हाँ जी, लोग जो है उनके भरोसे में आके वोट देते हैं। हमेशा देते हैं, अब आदत हो गई है, हम इंडियंस की आदत हो गई है। हम बड़ी जल्दी भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं। हम सोचते हैं कि पिछली बार उन्होंने साथ नहीं था, शायद अब साथ देंगे। तो जनता तो आपको मालूम ही है, हम लोग भारतीय जनता जनार्दन है, पर हम भूल जाते हैं कि हमेशा हमें लगता है अभी आए हैं तो 500 साल आएंगे, वो 500 साल को दिखता भी नहीं है। मौका 5 साल बाद मिलेगा। हाँ ये बात तो है, तो वही दिक्कत आती है। हम तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, क्या करें। देखो एक आंटी हैं, बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल एकदम से शांत है। अच्छा आंटी ये बताओ, आपने तो बहुत सारे नेता देखे होंगे, यहाँ का एक कोई नेता बढ़िया है?
मेरी बात सुनो, नेता मिला तो एक पूनम वर्मा मिली है हमें। अरे वो तो अभी उन्हें देखो उन्हें तो अभी बनाओगे, अभी नेता है नहीं। अभी टिकट नहीं मिली, लेकिन वो नेता बन के दिखा रही है। 6 महीने से पहले हमारे यहाँ ऐसे कोई भी काम है, आधी रात को भी हमने 10 बजे भी बुलाया है, वो 10 बजे भी आई, रात को 2 बजे बुलाया, 2 बजे भी। मतलब 25 साल में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वोट मांगना है। डेली फोन करती हूँ, जिस दिन मैंने फोन करना है झाड़ू वाले ने आना है, जिस दिन मैंने फोन करना है कूड़ा उठाने वाले ने। अगर आंटी की बात माने तो ये 25 साल से ये क्षेत्र जो है ना, ये नेता विहीन है। अब एक नेता पैदा हुई है, और निश्चित तौर पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है लोकतंत्र में, कि आदमी अगर टच में रहेगा, जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी हो, लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खासियत यही है कि हर व्यक्ति को पॉलिटिक्स करने का अधिकार है, लेकिन शालीनता और सभ्यता के दायरे में। कुछ और जी, नारी को वोट मिलेगी तो नारी को ही सपोर्ट मिलेगी। सबसे अच्छी बात तो ये होगी ना हम लोग। पुरुषों की भी तो वोट है यहाँ। भाई पुरुष के सामने अब आपसे बात करने थोड़ी शर्म तो आती है ना। नहीं, अरे हमें तो छोड़ दीजिए, हमें पूनम बहन से तो अच्छी बात कर सकते हैं ना। तो मतलब कुल मिला के अगर कोई पुरुष खड़ा हो गया और पुरुष अगर इकट्ठे हो गए तो बिना पुरुषों के गुजारा। राम राम भाई साहब, बस इतना ही बोल के बोलेंगे आज ही क्या बोल नहीं सकते ना इतना, जितना औरत से और भाई देखो इनसे बात करके एक बात तो समझ में आ गई कि महिला शक्ति एकजुट है। अब अंकल जी आप सोचो कि मर्दों का क्या होगा। सर ऐसा ही सबका सब वही होना है। हमने बबीता अग्रवाल 5 साल बनी हमारे 26 वार्ड में, हमने उसके आज का शक्ल नहीं देखी, नहीं शक्ल देखी। बस 5 साल जब आई थी मेरी पाँव पड़ी थी, आकर मेरे घर पे अंदर हाथ जोड़े, हम वोट देना, वोट दिए उनको। उसके बाद अब फोन करते हैं उनको, फोन उठाते, कभी 5 साल से बबीता जी कभी बबीता की शक्ल देखी। पिछले महीने आई हैं, पिछले महीने मिश्रा जी पिछले महीने आई हैं ना, पिछले तो 6 महीने पहले आ रही है। और वो क्या नाम मिश्रा एक दफा आई हैं, वो भी किस लिए आई हैं? अभी मेरी 4 साल तो गायब रहते हैं। 4 साल तो गैप हुए थे। और सबसे बड़ी बात कोरोना काल में, ज्यादा हो रहा है। कोरोना काल में आई है, मेरी उनसे बहुत बहस। कोरोना काल में आई। नहीं कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। नहीं आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। पता क्या है वो किस लिए आई हैं? बोलने नहीं दे ना आपको, ये आवाज वो क्या नाम किस लिए आई हैं? कहते हैं लेडीज की चुनाव की वो निकली है तो सीट, तो इसलिए आई हैं। इंदू जी को बुलाया तो इंदू के साथ मैं खड़ी थी, मैडम के साथ, ये प्रधान है वहाँ की। यहाँ बात करने से एक बात पता लगती है, ये दोनों महिला जो है ना, ये आंटी जो है दोनों, ये बहुत प्रभावशाली है। नहीं 40 साल ही नहीं, वो उसने फिर मैंने लोगों के सुख दुख में काम आते होंगे आप। कोई हम उनसे किसी से पैसा नहीं खाते, किसी से कुछ नहीं करते। आप ये बताइए, हम फ्री में सेवा कर रहे हैं और उसमें भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। वो कहती है इंदू जी तुम तो ऐसे ही बार बार गुस्सा कर जाती हो हैं। और झाड़ू वाला भेजा मैंने, वो झाड़ू वाला आता है, वो उधर से थोड़ा सा झाड़ू लगा के भाग जाता है। और फिर मेरी बहस हुई तो मुझे कहती है, मैडम को कहती है इसको चुप कराओ, ये हमारी बहुत वो कर रही हैं, क्यों बुराइयां बहुत कर रही हैं, इनको चुप कराओ। और अभी हम कुछ नहीं करा सकते, हम अप्रैल में कराएंगे। अप्रैल में कब कराओगे कि दोबारा आने के चक्कर में? मैंने कहा अब तो तुम्हारा क्या हाल होगा वो दुनिया देखेगी। जी भाई साहब आप बताओ, आपको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नाइक एयर बोलिए सर बोलिए। हम तो कह रहे हैं एमसीडी वाले जो काउंसलर हैं, अब ये 4.5 साल तक तो बाहर निकले नहीं हैं। अब इलेक्शन का टाइम हुआ है, अब ये बाहर निकले हैं। ना कोई झाड़ू वाला आता है, ना ही कूड़ा उठाने वाला आता है। ये बताओ आंटी, कोरोना काल में कौन था यहाँ? कोरोना काल में ये पूनम जी अपनी गाड़ी में लेके जी थी, सारा समस्या वही सबको। महिलाओं में हमारे इस एरिया में सिर्फ पूनम थी, और पूनम की इस मेहनत को देखते हुए मैं पूनम के साथ जुड़ा था। हालांकि मेरा इनसे पहले इतना कोई ज़्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन जिस तरीके की ये सेवा लोगों की कर रही थी, लगातार अंतराल पर लोगों को अपनी गाड़ी से उठा करके अस्पताल में लेके जाती थी, कोरोना काल में जो मेहनत की। देखो पूनम जी, मैडम आप एक बात तो समझ लो, अब जो है ना घर बार सब छूट जाएगा, आपके बच्चे भी होंगे छोटे मोटे। मैं तो पहले ही जनता के लिए समर्पित हो चुकी हूँ। मैं तो जिस दिन अपने घर से अपने बच्चों को छोड़ा था या अपने परिवार को छोड़ा था, एक ही बात कही थी कि बेटा अब आप नहीं बल्कि क्षेत्र की जितनी जनता वो मेरा परिवार है। नेताओं को मैं जानता हूँ 80% नेता ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाते हैं, उन्हें वो प्यार नहीं दे पाते जो माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए।
नेता 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 इतना सेक्रीफाइस करता है ना, तो उसके लिए तैयार रहना। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेरा परिवार है, सबसे पहले मेरा परिवार है। मेरे परिवार ने मेरा पूरा सहयोग करा है जब मैंने राजनीति में बाहर पैर रखा। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, 3 बेटियां हैं मेरी, और तीनों बेटियों को मेरे परिवार ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे सास ससुर ने, सब ने बहुत अच्छे से संभाला है। अभी भी मैं चाहे दिन हो या रात हमेशा जनता के लिए समर्पित हूँ और जनता के बीच में रहती हूँ। अपने बच्चों को शायद मुझे देखने का समय नहीं मिल पाता, पर जो भी थोड़ा समय लगता है तो मैं अपना ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को छोड़ते, अपने बच्चों को। बिल्कुल, तो एक बात तो जरूर माननी पड़ेगी। देखो यहाँ हम लोग इतने दिल्ली में इतने सारे वार्डों में घूमे और एक इस वार्ड में आए, इस वार्ड में एक बात जरूर दिखी कि यहाँ इस बार महिला शक्ति जो है, वो महिला शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जलवा जलाल करेगी, और लेकिन ये होगा तभी जब वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा। और बिल्कुल महिला शक्ति हम लगातार देखते रहते हैं कि किस तरह से एम्पावरमेंट आगे बढ़ती हुई नजर आती है और महिला ही सर्वोच्च स्थान अपने घर पर रखती है। और वैसे ही अगर राजनीति में कदम रखे तो राजनीति में भी एक अलग ही अखाड़ा और अलग ही तस्वीर सामने आती है। खैर, अब आगे किस तरह की तस्वीर सामने आएगी और किस तरह का नतीजा रहता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।